नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। चंदा बाबू वही है जिन्होंने बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से लोहा लिया, उसे तिहाड़ जेल भिजवाया। आपको बता दें कि चंदा बाबू के ही दो बेटे तेजाब कांड का शिकार हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद एकमात्र उनका जो बेटा बचा था, जो गवाह के रूप में मौजूद था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन चंदा बाबू ने हार नहीं मानी, कड़ी लड़ाई लड़ी, शहाबुद्दीन को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और आज खबर निकल कर आ रही है कि चंदा बाबू का निधन हो गया है। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से लोहा लेने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू नहीं रहे। बुधवार की देर रात अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए सिवान के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मौत की सूचना मिलते ही उनके आवास पर काफी संख्या में नेताओं सहित अन्य लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चंदा बाबू पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और घर पर ही रह रहे थे। आपको बता दें कि बाहुबली शहाबुद्दीन से डटकर कानूनी मुकाबला करने वाले चंदा बाबू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। चंदा बाबू के विषय में बिहार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। कितने बहादुर थे चंदा बाबू। सिवान में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले चंदा बाबू ने बाहुबली शहाबुद्दीन से लोहा लिया और अंततः शहाबुद्दीन को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही उन्होंने दम लिया। दो बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की घटना के बाद भी जुल्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। भगवान और अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें जिंदगी में ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद चंदा बाबू का संघर्ष का जो सफर है वो जारी रहा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अपने बेटों की हत्या के आरोपित बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजकर ही उन्होंने दम लिया। पिछले साल चंदा बाबू की पत्नी कलावती देवी का निधन हो गया। न्याय की लड़ाई में बैसाखी बनी पत्नी कलावती के बीच रास्ते में छोड़ देने से वे बिल्कुल टूट से गए थे। चंदा बाबू अपने सबसे छोटे दिव्यांग पुत्र और बहू के साथ रहते थे। चंदा बाबू के निधन के बाद घर पर जुटे लोग उनके दिव्यांग पुत्र को सांत्वना दे रहे थे। तो चंदा बाबू अब नहीं रहे। 16 अगस्त 2004 को इनके दोनों बेटों की तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। एक बेटा जो उस वक्त गवाह था, उसकी भी निर्दयता से बाद में हत्या कर दी गई, लेकिन चंदा बाबू का साहस नहीं टूटा था। उन्होंने अपने बेटों को न्याय दिलाया, मोहम्मद शहाबुद्दीन को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, सजा दिलवाई, तभी उन्होंने दम लिया और आज खबर निकल कर आई है कि चंदा बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।